हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपने अब तक पढ़ लिया होगा। लिखा है, किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया? ड्यूल का मतलब दो होता है, डबल, है ना। ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब डेली की तरह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में दे भी दूंगा। और अगर आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वीडियो देख सकते हो। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है और ये 10वीं मेरी वीडियो करंट अफेयर की। फ्रेंड्स, लगभग 200 से 300, है ना, 200 से 300 क्वेश्चन मैं इन छोटी छोटी वीडियो में करवा चुका हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी करंट अफेयर कब इतनी अच्छी हो गई। तो प्लीज इन सारी वीडियो पर आप विजिट कीजिए। अगर आपका पेट का एग्जाम है या फिर कोई भी आपको एग्जाम देना है इधर, तो आप प्लीज इन सारी वीडियो को देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत काम आएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। तो प्लीज इस पर विजिट करें। तो अब इसका जवाब देंगे, आपको बताना है ड्यूल मोड वाहन पेश करने वाला कौन सा देश है? जापान है, चीन है, सिंगापुर है या फ्रांस है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो कि आपको पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, वो लिखा है, कौन सी दूर संचार कंपनी ने, आपको बताना है कौन सी दूर संचार कंपनी ने पैनगोंग, एक्चुअली ये पैंगोंग नहीं है, ये पैनगोंग है ना, पैंगोंग पैंगोंग क्षेत्र आपको पता है, जहां पे इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, पंगा हुआ था, लड़ाई हुई थी थोड़ी सी। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, पैंगोंग में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, और तो यहाँ से आपको बताना है कि ये पैंगोंग जो है, पैंगोंग क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला ऑपरेटर बना है। आपको ये बताना कौन सा देश है, सॉरी देश नहीं, कौन सा नेटवर्क है, आपको ये बताना है। तो नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? जियो रिलायंस। ये क्वेश्चन है, आप एक बार गुजर जाओगे इन क्वेश्चन से तो आपके ध्यान में रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो ये लद्दाख का क्षेत्र हो जाएगा। आपको पता है पैंगोंग क्षेत्र लद्दाख के पास है। तो यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी कौन देने वाला है? अपने अंबानी चच्चू देने वाले हैं, यानी कि जियो रिलायंस में ये आइटम देने वाला है। 4G कनेक्टिविटी देंगे पैंगोंग क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर, है ना, देखेंगे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, है ना, पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है फ्रेंड्स, इसको बताना आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उत्तराखंड राज्य हो जाएगा, पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसका पहला, इसको बोलेंगे भारतीय, है ना, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, है ना। इसको आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये, जिसको उत्तराखंड में लगाया गया। आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड में लगाया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ना, एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जो कि बहुत सारे काम आएगा, जैसे मौसम परिवर्तन है और निगरानी करेगा बहुत प्रकार से वो। तो टेलीस्कोप आपको ध्यान रखना है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उत्तराखंड की, तो अच्छा, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, आपको पता है क्या? टेलीस्कोप मतलब दूरबीन की खोज किसने की थी? आपको बताना है गैलीलियो ने की। किसने की थी? गैलीलियो ने। तो दूरबीन की खोज, टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। और बात कर रहे हैं कि पहला लिक्विड मिरर कहाँ पे लगाया गया टेलीस्कोप, तो ये उत्तराखंड में लगाया गया। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ इसकी स्थापना होती है, वो अपने उत्तर प्रदेश से इसका विभाजन होता है और इसकी स्थापना होती है, कब स्थापना होती है? 9 नवंबर को होती है, 9 नवंबर 2000। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है। और उत्तराखंड के वर्तमान में जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, आपको बताना है। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगे गुरमीत सिंह, मीत, है ना। पुष्कर सिंह धामी सीएम हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएगा गुरमीत सिंह। 9 नवंबर 2000 को स्थापना होती है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है, किस भारतीय नौसेना के जहाज को 32 वर्ष के बाद मुंबई के नेवल डकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया? आपको बताना, मुंबई के नेवल डकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है। कहां से सेवा मुक्त किया गया? मुंबई से। और कितने वर्ष के बाद? 32 वर्ष के बाद। इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा INS निशंक हो जाएगा, INS निशंक ना, INS निशंक इसका नाम है। और दूसरे का नाम INS अक्षय है। तो INS निशंक और INS अक्षय है, इन दोनों को जो है सेवा निवृत्त कर दिया गया है। इनको अब इनका यूज नहीं है, ये एक्चुअली अब उतने मॉडर्न ये नहीं रहे जिस तरह अपने समय में ये ठीक थे, लेकिन अभी क्या हो गए, उससे मॉडर्न आ चुके हैं, इसलिए इनको हटाना पड़ गया। तो INS निशंक है और INS अक्षय है, इन दोनों जो है भारतीय नौसेना के जहाज हैं, इनको दोनों को क्या कर दिया गया, इनके पद से एक्चुअली हटा दिया गया। कह दो कि इनको सेवानिवृत्ति करने का मतलब है इनको इनके काम से हटा दिया गया है। ओके, ये चीज ध्यान रखना।
तो इनको हटाया कब गया है, अगर ये देखा जाए तो आप कह सकते हो 3 जून 2022 को फ्रेंड्स इनको हटाया गया है आईएनएस निशंक को। आईएनएस, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े बनते हैं यार, बहुत ज्यादा बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, इन दोनों को हटा दिया गया है। और एक इससे थोड़ा सा पहले जो जून में और मई में ना, एक मई में भी हटाया गया था, इसका नाम था आईएनएस गोमती। आईएनएस इसका सॉरी आईएनएस यस इसका जो नाम था आईएनएस गोमती नाम था, गोमती, आईएनएस गोमती था, इसको भी हटा दिया गया था। इसको तो हटा दिया गया था मई में, है ना, मई 2022 में इनको भी हटा दिया गया। आईएनएस गोमती इसका नाम था, तो ये ध्यान रखना। आईएनएस निशंक, अक्षय और गोमती, ये तीनों हटाए गए हैं, तो इन चीज को ध्यान रखना। गोमती पहले हटा दिया गया था, निशंक और अक्षय को बाद में हटाया गया, तो ये चीज है, मुंबई से हटाए गए हैं, इनका ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है संघाई सहयोग संगठन सीएसओ ने, है ना, सॉरी एससीओ, कौन, एससीओ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ ने किस देश को नए सदस्य के तौर पे शामिल किया है। एससीओ के संगठन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है ना, नहीं देखिए तो आप करंट अफेयर की मेरी पिछली सारी वीडियो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। खासकर पेट की परीक्षा को मैंने ध्यान में रखा है, तो उसके लिए तो आप जरूर देख के जाना। 2017 में देखिए, इसको आपको ध्यान रखना, संघाई सहयोग संगठन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, इसकी स्थापना 2001 में होती है और चाइना के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 8 सदस्य हैं और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसकी सदस्य बन गए थे। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बन गए थे, ये ध्यान रखना है। 8 सदस्य हैं। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय, 2001 में इसकी फ्रेंड्स स्थापना होती है, 2001 में इसकी स्थापना होगी। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, ये सब इनके सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं इसके, देख लेना आपको देखना हो तो, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अभी लेटेस्ट यानी कि हाल ही में किस सदस्य को मान्यता मिली है यहाँ पे, तो ईरान नाम का जो देश है उसको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना दिया गया है। किसको, ईरान को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडिया कब शामिल हुआ, इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, यस 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी। मतलब ये हुआ कि अगर देश का नाम बदलना है तो मंजूरी कहां से लेनी पड़ेगी, संयुक्त राष्ट्र से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस देश का नाम तुर्की है, जिसका नाम बदल गया, इसका नाम क्या हो गया, तुर्कीय नाम हो गया। क्या नाम हो गया, तुर्कीय, है ना, तुर्कीय, इसका नाम तुर्कीय हो गया, नया नाम हो गया तुर्की। तो अच्छी बात है, ज्यादा बदला नहीं है, थोड़ा सा बदला है, आप जान जाओगे। तुर्की का नया नाम हो गया तुर्की, बिल्कुल याद रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होती है ना, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होती है, इसको थोड़ा समझेंगे। पूछ रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, आपको ये बताना है। भारत की रैंक यहाँ पे क्या है, तो पहले तो आपको याद रखना है 87 है भारत की रैंक, 87 है ना, 87 आपको ध्यान रखनी है। 80 और +7 मतलब 80 से भी 7 ज्यादा, 90 से 3 कम है, ध्यान रखना। 90 से कितनी कम है, 3, कुछ ऐसे करके याद रखना, नहीं भूल जाओगे। 90 से 3 कम है, आप देख सकते हो 87 अपनी रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम लोग बात करें, होता क्या है, ये एक प्रकार का इंडेक्स होता है, एक प्रकार का पासपोर्ट होता है। तो जैसे अगर आपको किसी देश में जाना तो वीजा चाहिए ना, वीजा, तो अगर ये पासपोर्ट आपके पास है तो आप उतने देशों में जा सकते हो जितने देशों के लिए ये आपको परमिशन देगा। तो जिस देश का पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जितना स्ट्रांग होता है, जितना मजबूत इंडेक्स होता है, पासपोर्ट होता है एक्चुअली, वो देश, उस देश के नागरिक दुनिया में आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको वीजा लेने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों की काफी खराब रैंक है, हम लोग बहुत ज्यादा देशों में नहीं जा सकते हैं बिना वीजा के, है ना, तो लेकिन जा सकते हैं क्योंकि आपको पता है 196 लगभग 196 के आसपास देश है, बहुत सारे देश जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं अपना पासपोर्ट लेके। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगी फ्रेंड्स जापान हो जाएगी, है ना। जो जापान है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मतलब जापान बहुत दिनों से लगातार स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और अपने एशिया की कंट्री आपको पता है जापान। उसके बाद सिंगापुर आता है ना, सिंगापुर आता है, सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिंगापुर के बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जापान हो गया, सिंगापुर हो गया और तीसरा भी दक्षिण कोरिया हो गया ना, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया जो है तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है। तो ध्यान आपको बस याद रखना है, जापान ध्यान रखना है, याद किसको रखना है, जापान को, कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जापान जो है कौन से नंबर पे है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर है। और अपने इंडिया की रैंक आपको ध्यान रखना है 87 नंबर की रैंक है, 87 नंबर की, 90 से 3 कम, 87। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स समझ में आ गया होगा, जापान
यहाँ पे दबदबा रखता है, बहुत दिनों से दबदबा है जापान का। और अगर दबदबा से याद आया, चलो ये आपको दबदबा वाली कुछ बात बता दें। दबदबा का मतलब है कौन सी जगह पर कौन से देशों का दबदबा है ना। जैसे आपको पता होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की रैंक यहाँ पे कितनी है ग्लोबल जेंडर, पिछली वीडियो मैंने बताया था क्या होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कौन सी संस्था जारी करती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर नहीं देखा वीडियो तो प्लीज देख लेना, है ना, पेट की परीक्षा के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, है ना, लिंग असमानता की बात करें, लिंग में कहाँ पे किस देश में कितनी असमानता है। तो अगर यहाँ पे पूछे सबसे अच्छा देश कौन सा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो मैंने आपको बताया था आइसलैंड था ना, आइसलैंड था। आइसलैंड जो देश था वो सबसे बढ़िया देश था और बहुत बहुत दिनों से टॉप कर रहा है। और हम लोगों ने अपने अपने इंडिया की रैंक देखी थी तो 135 नंबर की रैंक हम लोगों की थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच है ना, विश्व आर्थिक मंच WE, विश्व आर्थिक WEF है ना। तो ये हो जाएगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जो है इंडेक्स जारी की जाती है। ध्यान रखना इंडिया की 135 रैंक है और आइसलैंड का दबदबा है, मैं दबदबा की बात कर रहा था ना। और अगर हम लोग प्रेस की बात करें, है ना, प्रेस में किसका दबदबा अभी चल रहा है, तो प्रेस में फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे नॉर्वे आता है। कौन आता है, नंबर 1 पे नॉर्वे आता है, नॉर्वे। और अगर इंडिया की हम लोग बात करेंगे, नंबर 1 पे नॉर्वे हो जाएगा। इंडिया कौन सी रैंक पे आएगा, तो इंडिया की बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर भी है, 150 नंबर पे हम लोग आते हैं प्रेस की फ्रीडम में। प्रेस की फ्रीडम में हम लोग कहाँ पे आते हैं, 150 नंबर पर। पिछले साल 142 पे थे, आपको याद होगा 142 पे थे, 142 पे पिछले साल थे। इस बार हम लोग 150 पे पहुंच गए। ध्यान रखना प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग वर्तमान में 2022 में 150वीं रैंक पे हैं, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे टॉप पर है। और अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस इंडेक्स की, खुशी है ना, हैप्पीनेस की अगर बात करें हम लोग, हैप्पीनेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हैप्पीनेस में बताएं क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग हैप्पीनेस की बात करेंगे तो हैप्पीनेस में हम लोग की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, देखो सबसे यहाँ पे टॉप पे कौन होगा, फिनलैंड होगा। यहाँ पे दबदबा किसका है, फिनलैंड का है ना, फिनलैंड का यहाँ पे दबदबा हो जाएगा, फिनलैंड का। और अगर हम लोग बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्तमान में इंडिया की रैंक क्या है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 136, 136 रैंक है इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में। ध्यान रखना हैप्पीनेस में इंडिया की 136 रैंक है और फिनलैंड टॉप पर है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, इंडिया 150 पर है, नॉर्वे टॉप पर है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो इंडिया 135 है और आइसलैंड यहाँ पे, आइसलैंड का दबदबा है, आइसलैंड टॉप पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रहने के लिए, विश्व में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान अगर पूछा जाए, सबसे सुगमता पूर्वक आप कहाँ पे रह सकते हो, तो मैंने बताया था आपको वियना, वियना है ना, वियना। वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, सबको याद होगा ना, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल हो जाएगी वियना। वियना दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है रहने के लिए। इसने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को पीछे छोड़ा है। हालांकि वियना बहुत दिनों से टॉप पर था, लेकिन पिछले साल न्यूजीलैंड का ऑकलैंड इससे आगे निकल गया था, तो जिसने ऑकलैंड को इसने दोबारा पीछे छोड़ दिया और वियना दुनिया में सबसे अच्छा स्थान है रहने के लिए। हम लोगों ने इंडिया की बात की थी, तो इंडिया में दिल्ली और मुंबई दो सबसे अच्छे स्थान है रहने के लिए। यहाँ पे 140 रैंक थी और यहाँ पे 141 रैंक थी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में सबसे अच्छा नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, लेकिन दुनिया के हिसाब से देखोगे तो सोचो इंडिया कैसा है ना रहने के लिए, 140 और 141 रैंक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना जरूर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी साथियों, देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में निम्न में से किसने, एक्चुअली किसने होगा यहाँ पे ना, किसने या किसने, किस जोड़ी ने, एक्चुअली किस जोड़ी ने ध्वजवाहक के रूप में काम किया। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है समझिए इसको। ये कह रहा है कि लास्ट में जब मैच का समापन हो गया, खत्म हो गया, कॉमनवेल्थ जो था उसका जब एंड हो गया, तो जो है ध्वजवाहक कौन था, आपको बताना है। एंड हो गया जब मैच का, तो ध्वजवाहक कौन था, तो आपको सबको याद होगा। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में चले सुनिएंगे, थोड़ा सा इसमें सुनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे काफी अच्छे। तो आइए कमॉन जस्ट वेट। हाँ देखते हैं, अगर हम लोग बात करें जो 2022 में होते हैं, 2022 में, तो आपको पहले तो यही याद रखना कि ये 22वें नंबर के थे, है ना, 2022 में 22वें नंबर के थे। ये कहाँ पे होते हैं फ्रेंड्स, तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम अगले बात करें, क्योंकि 4-4 साल के अंतराल पे होते हैं, तो अगले जो होने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो 22 में 4 जोड़ोगे तो 2026 हो जाएगा, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये चीज ध्यान रखना, 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो 2022 में आपने देखा 22वें हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। और यहाँ पे अगर हम लोग पूछें कि इंडिया ने कितने पदक जीते, तो टोटल 61 पदक हम लोगों ने जीता था।
और अगर स्टार्टिंग की हम लोग बात करें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने 61 पदक जीते, है ना, जिनमें से गोल्ड की बात करेंगे, कितने गोल्ड जीते और कितने सिल्वर। तो हम लोगों ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, है ना, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और यहाँ पे 23 जो है हम लोगों ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते। इतने हम लोगों ने पदक जीते हैं। इनमें से जो गोल्ड वाले हैं उनको थोड़ा सा आप देख लेना, ध्यान रखना। ये चीज हो गई कि कुल मिला के हमने 61 पदक जीते और हम लोगों की रैंकिंग क्या थी, हम लोग चौथे नंबर पे। जो मेडल टैली थी, पदक तालिका थी जो फ्रेंड्स, वहां पे हम लोगों का जो रैंक था वो क्या था, चौथे नंबर पे हम लोग आ रहे थे। क्योंकि टॉप कौन कर रहा था, टॉप ऑस्ट्रेलिया कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन था, ऑस्ट्रेलिया के बाद मेजबान इंग्लैंड हो जाएगी जिस जहां पे हो रहा था मैच, और उसके बाद फ्रेंड्स कनाडा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और उसके बाद हम लोग का चौथी नंबर पर रैंक आ रहा था, इंडिया की रैंक आ रही थी चौथी नंबर की। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात अगर हम लोग कर लें कॉमनवेल्थ गेम की, तो 1930 से फ्रेंड्स ये स्टार्ट होते हैं, 1930 से। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कनाडा से ही स्टार्ट होते हैं, कनाडा, है ना, कनाडा से स्टार्ट होते हैं। कनाडा में कहाँ से, हैमिल्टन, है ना, हैमिल्टन, हैमिल्टन आपको याद रखना, कनाडा के हैमिल्टन से 1930 में राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होते हैं। कौन से देश इसके सदस्य होते हैं, जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, वो सारे देश इसके क्या हैं, सदस्य होते हैं। कुछ अब अपवाद स्वरूप बन गए हैं अलग से, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो कॉमनवेल्थ अगर पूछे स्टार्ट कब हुआ, 1930 से स्टार्ट हुआ, कनाडा से स्टार्ट हुआ, कनाडा के हैमिल्टन से स्टार्ट हुआ, है ना। जो 2022 वाले हो रहे थे वहां पे आपसे पूछेगा कि शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर क्या था और इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो अगर हम लोग आदर्श वाक्य की बात करेंगे, अगर हम लोग आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो यहाँ था गेम्स फॉर ऑल, है ना, गेम्स फॉर ऑल, ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर बात करेंगे शुभंकर की, बात अगर हम लोग शुभंकर की करेंगे तो शुभंकर, है ना, शुभंकर क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा पेरी द बुल। क्या हो जाएगा, पेरी द बुल, पेरी द बुल। तो आपको ये पता चल जाएगा, पेरी द बुल हो जाएगा शुभंकर, और आदर्श जो वाक्य हो जाएगा वो गेम्स फॉर ऑल हो जाएगा। पेरी द बुल इसका क्या है, शुभंकर। शुभंकर का मतलब एक प्रकार का साइन होता है, वहां पे आपने देखा होगा टेडी बियर टाइप का कुछ होता है ना, टेडी बियर टाइप का कुछ रहता है, तो ये शुभंकर रहता है। तो शुभंकर का नाम है पेरी द बुल, और इसका जो आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर ऑल। तो 1930 कनाडा से स्टार्ट होते हैं, हैमिल्टन से, और ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इंडिया ने 61 पदक जीते इस बार, टॉप पर ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड, कनाडा हो जाएगा, इंडिया चौथे नंबर पर था। और 2026 का जो अगला होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जब समापन हो रहा था तो ध्वजवाहक कौन था, समापन में ध्वजवाहक कौन था। तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएंगे शरद कमल, है ना, शरद, एक्चुअली शरद है ना, शरद कमल। और मुक्केबाज की बात करेंगे तो निखत जरीन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, निखत जरीन मुक्केबाज है। और शरद कमल क्या करते हैं, पेडलर का मतलब है टेबल टेनिस खेलते हैं, ये टेबल टेनिस खेलते हैं। शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं, शरद कमल क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस। और निखत जरीन क्या है, मुक्केबाज है, आप सबको पता है। ये जो है समापन समारोह में ध्वजवाहक, ध्यान रखना एंड में है, समापन समारोह में है, क्योंकि स्टार्टिंग का भी पूछेगा, है ना। जब उद्घाटन समारोह का अगर आपसे पूछेगा कि उद्घाटन समारोह में, है ना, इनॉग्रेशन जब सेरेमनी हो रही थी उस समय पे अगर पूछे आपसे कि किसने अपना जो है ध्वजवाहक का काम किया था, तो वहां पे आपको याद रखना पीवी सिंधु हो जाएंगे, पीवी सिंधु हो जाएंगे। और कौन हो जाएगा, और हो जाएंगे आपके मनप्रीत सिंह हो जाएंगे, मनप्रीत सिंह, है ना, मनप्रीत सिंह हो जाएंगे, ठीक। मनप्रीत सिंह अपने हॉकी के, एक तरह से कह सकते हो कि हॉकी टीम के कैप्टन है। और पीवी सिंधु को आप सब जानते हो कि ये क्या करती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन स्टार शेरनी अपनी, और गोल्ड मेडल जीत कर भी यहाँ पर लाई थी, आप सबको याद होगा। और अगर बात करेंगे हम लोग हॉकी टीम ने क्या जीता था, तो हॉकी टीम ने सिल्वर जीता था, थोड़ा सा ध्यान रखना, हॉकी टीम ने सिल्वर जीता था और पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता था। पीवी सिंधु के साथ लक्ष्य सेन का भी आप नाम याद रखना, लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में ना। तो ये चीज थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। आज डिटेल थोड़ी ज्यादा हो गई इसलिए वीडियो आपकी लगभग 20 मिनट की हो जा रही है, कोई बात नहीं, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया डिटेल है, तो देखते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। तो काफी चर्चा में था ये, कि आपने देखा होगा कि वहां पे कह रहे थे शेर का मुंह खुला हुआ है, बंद हुआ है, दुनिया भर का तमाशा चल रहा था, आपने देखा होगा। तो आप देखेंगे 9,500 यानी कि 9,500 केजी का जो है, यहाँ पे 9,500 केजी की बात करेंगे, 9,500 केजी का जो था वो जो शेर रखा गया, आपने देखा होगा जैसे अशोक स्तंभ वाला जो शेर है वही वाला ना। तो 9,500 केजी का ये था। और ये फ्रेंड्स एक कांस्य का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, कांस्य का बना हुआ है। और जो कांसा होती है टिन प्लस तांबा का मिक्सचर होती है, टिन प्लस तांबा का मिश्र धातु होता है। कांसा क्या होता है, टिन प्लस तांबा का मिश्र धातु होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसी कांस्य की बनी हुई है प्रतिमा, जो कौन सी है, अशोक स्तंभ से लिया गया ना, सिंह स्तंभ, तो आप सबको पता होगा, ये चीजें ध्यान रखनी। 9,500 केजी का कांसे से बना हुआ है
और कांसा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन और तांबा से बना हुआ। आइए एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, 20-21 मिनट में वीडियो को एंड किया जाएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो ड्यूल मोड पर गाड़ी बनाया है, एक तरह से बनाया है, तो उसका नाम हो जाएगा जापान। आप इसको पढ़ लेना क्वेश्चन अच्छे से। ड्यूल मोड जो कि ट्रेन एक तरह से पटरियों पर भी चलेगी और रोड पर भी चलेगी, तो जापान ने ऐसी गाड़ी बनाई है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला कौन सा दूरसंचार कंपनी जो पेंगोंग क्षेत्र में जो कि लद्दाख के पास है, तो आपको याद होगा 4G देगा, रिलायंस जियो देगा। अगला है जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया, तो उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को स्थापना होती है उत्तराखंड पुष्कर धामी। और बात करेंगे हम लोग पुष्कर धामी, यहाँ पे सीएम हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना पुष्कर धामी। अगर आपसे गवर्नर पूछेगा तो आप गुरमीत सिंह कह देना, गुरमीत सिंह बोल देना गवर्नर, पुष्कर धामी सीएम हो जाएंगे। और टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन कहते हैं किस भारतीय नौसेना जहाज में को 32 वर्षों के बाद हटा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना मुंबई से उसको हटाया गया है। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, है ना, आईएनएस निशंक हो जाएगा और आईएनएस अक्षय हो जाएगा। और इससे पहले आईएनएस गोमती को मई 2022 में हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने किस देश को हाल ही में नए सदस्य के तौर पर मान्यता दी है, तो आप सबको पता है किसको दिया गया है, ईरान को दिया गया है। और इंडिया पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बनते हैं। 2001 चाइना बीजिंग में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, 2017 वाला ध्यान रखना। 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र, आपको बताना 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, तो तुर्की। तुर्की को तुर्कीये कह दिया गया, तुर्की। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि जो आपको पता चल गया विदेशों में घूमने वाला आइटम है, तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की 90 में से 3 कम है, यानी कि 87 है। और जापान यहाँ पे आप टॉप पर है, सिंगापुर है उसके बाद, और उसके बाद दक्षिण कोरिया है, ध्यान रखना है। अगली बात है, हम लोगों ने यहीं पे और बहुत ढेर सारी बातें की थी, उन सबको एडिशनल फैक्ट है, आप प्लीज उनको ध्यान रखना कि हम लोग अगर प्रेस में पूछेगा कितनी रैंक आती है, प्रेस में 150 आती है। हैप्पीनेस में पूछेगा 136 आती है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, आपसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पूछेगा, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में तो पूछेगा कितनी आएगी आपको बताना है, तो प्रतिस्पर्धा में 37 हो जाएगी, 37, है ना। और यहाँ पे डेनमार्क टॉप पर है ना। अगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पूछेगा तो अब अपना इंडिया 37 पे, डेनमार्क टॉप पर है। तो 150 प्रेस में, 136 हैप्पीनेस मतलब खुशी में, 37 हो गया आपका प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 है, टॉप पर आइसलैंड है ना। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87 है, आपने देख लिया, कोई समस्या नहीं, इन सब चीजों को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, और रहने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा है, बर्मिंघम ऑस्ट्रेलिया खेलों के समापन में किसने ध्वजवाहक का काम किया था, तो आपको याद रख, शरत कमल हो जाएंगे और निखत जरीन हो जाएंगी। और स्टार्टिंग में कौन था, पीवी सिंधु, है ना, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। और मनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया के कैप्टन हो जाएंगे, हॉकी इंडिया के कैप्टन। अगला लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन पर कितने किलोग्राम का, तो 950, आपको याद है 9500 kg हो जाएगा, कासा हो जाएगा। और ये क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता है, सिंह स्तंभ हो जाएगा, कांच से और टिन का ये बना होता है। तो फ्रेंड्स ये था एंड इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।